आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू से दोनों सीटों की जीत पर भारतीय जनता पार्टी ने कटरा व रियासी में मनाया जश्न। गुलमर्ग के प्रसिद्ध शिव मंदिर में तड़के भड़की आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जम्मू विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग द्वारा वृक्षारोपण अभियान का किया गया आयोजन और पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील। बढ़ते हुए साइबर अपराधों के खतरे को ध्यान में रखते हुए 21 बटालियन मुख्यालय परिहासपुरा पट्टन में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के परिणाम कल मंगलवार को घोषित किए गए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जुगल किशोर शर्मा व डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तीसरी बार जीत अपने नाम की। इस मौके पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई और कटरा में ढोल नगाड़े के साथ जीत का जश्न मनाया गया। वहीं इस मौके पर जिला हेडक्वार्टर पर भी भारतीय जनता पार्टी ने विजय रैली निकालकर जीत की खुशी मनाई। तमाम कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी व्यक्त की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 370 और 400 पार तो नहीं कर पाई, लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत देश की जनता ने एक बार फिर दिया है। सभी आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। जम्मू रियासी जो सीट है, जहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुगल किशोर शर्मा जी प्रत्याशी थे, वो 1,30,000 से ज़्यादा वोटों से आज जीते हैं। ये जो सीट है, जैसे हम जानते हैं कि रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू के साथ अभी लगा था पिछले डिलिमिटेशन कमीशन के तहत, और हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है। ये इस पार्लियामेंट्री सीट की जनता की जीत है। विशेषकर रियासी की जनता ने भरपूर साथ दिया, और जैसा कि आपने बताया कि जो काम जो हैं, देखिए काम के लिए ही हमारे जो सरकार है वो अग्रसर रहती है, और हमारे प्रत्याशी बहुत मेहनती हैं, बड़े होनहार हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी बचे हुए काम हैं वो करेंगे। पहले तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और रही बात जीत की, तो बिल्कुल हमें पहले से ही उम्मीद थी और पूरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, जो हमारे प्रत्याशी उतरे हुए हैं रियासी और जम्मू कॉन्स्टिट्यूएंसी से और उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो वो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो इसकी हम सबको बहुत खुशी है। और रही बात कामों की, तो काम पिछले 10 सालों में किए ही थे, तो तभी वो जीते हैं, अदरवाइज नहीं जीते। तो काम पहले भी हुए थे, और जीतने के बाद अब जो काम पेंडिंग रह गए हैं, जो काम अभी जिनके ऊपर काम किया जा रहा है, वो काम भी पूरे होंगे।
देखिए, नारे की बात जो आप कर रहे हैं, हर पार्टी का एक अपना नारा होता है, तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का भी अपना नारा था 400 पार का। वो नेशनल लेवल की बात है, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं बात करूंगी अपनी जुडिक्शन की। तो जो हमारी जुडिक्शन थी, जो हमें ड्यूटी दी गई थी या जो हमें कार्यभार सौंपा गया था कि हमने अपने प्रत्याशी को जिताना है, तो उसके लिए हमने भरपूर काम किया ग्राउंड में जाकर और अपने प्रत्याशी को जिताया है। जो भारतीय जनता पार्टी है, ये इलेक्शन में भी सक्रिय रहती है और लोगों के काम करने में भी सक्रिय रहती है। जो मोदी साहब की स्कीम में मोदी साहब का जितना बड़ा काम था और ये जमीन तक पहुंचा, तभी ये 2 सीटें हुए थे, दोनों जी। 370 का नारा देने वाले 200 तक सीमित गए, क्या मानते हैं नैतिक नहीं, 200 कोई परेशानी नहीं हुई। ये बड़ी खुशी की बात है कि तीसरी बार जो है हैट्रिक दोनों कैंडिडेट्स ने लगाई है, चाहे वो कठुआ और उधमपुर पार्लियामेंट्री हो, चाहे वो जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री हो। दोनों कैंडिडेट जो है लाख से भी ज्यादा जो है लीड लेकर जीते हैं। ये बड़ी बात है, लोगों ने मैंडेट दिया है, ये बिल्कुल इसके लिए हम लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश ने मैंडेट दिया है और बहुत जल्दी नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। आज बड़ी खुशी का दिन है, कार्यकर्ता मिलजुल कर खुशी मना रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है। देखिए राहुल जी, ऐसा है, एक टारगेट लेके जो है, एक लक्ष्य को लेके जो है वो काम किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य लेकर 400 का जो है वो कार्य किया है। कुछ सीटें कम ज्यादा हो सकती है। वहीं आरएसपुरा में भी जम्मू रियासी लोकसभा सीट पर भाजपा की कड़ी जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। डीडीसी सदस्य विद्या मोटन की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने एक रैली निकाली और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर डीडीसी सदस्य विद्या मोटन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जहां केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में भी भाजपा ने दोनों सीटों पर जीत हासिल की है। उन्होंने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि सभी के सहयोग के साथ पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है। देने आ रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं यही चाहूँगी कि जैसे हमारे जुगल किशोर जी, हमारे जो बड़े भाई हैं, उन्होंने जीत हासिल की है, हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी हैं जो उन्होंने जीत हासिल की है, और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बन के आएंगे और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। वैसे भी मैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनको अपना एक भगवान मानती हूँ और यही कहूँगी कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो हमारे लोगों के लिए किया था उससे भी बढ़ चढ़ के करें, ताकि हमारे जो गरीब लोग हैं वो बड़ी आशा लेकर बैठे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो दोबारा फिर से हमारे आ रहे हैं सरकार बीजेपी की, तो बहुत खुशी है मुझे। और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, सब लोगों का, जिन जिन के घर में जाके हमने उनसे ये बोला कि हमें वोट चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री की सरकार बनानी है और जुगल किशोर जी को हमने जिताना है, तो उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लिया, मैं हाथ जोड़कर सबकी आगे हाथ जोड़कर उनको मुबारकबाद भी देती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ। और यही कहूँगी कि आगे आने वाला जब टाइम आए तो जब हम फिर से अपने लोगों में जाएं तो ऐसे ही लोग हमारी इज्जत भी करें और हमें प्यार से जो है समर्थन। कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर में आग लगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आग के कारण मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा है। आग करीब सुबह 3:45 बजे लगी। इसकी जानकारी मिलते ही तुरंत अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अधिकारियों ने कहा कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और पुलिस ने तथ्यों का पता लगाने के लिए मामला दर्ज कर लिया है।
लोग वाया जम्मू विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग द्वारा आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर विश्वविद्यालय में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस मौके पर डीन एकेडमिक अफेयर्स जम्मू विश्वविद्यालय प्रोफेसर अंजू भसीन मुख्य तौर से मौजूद रही। इस दौरान परिसर में बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया गया और पृथ्वी की सुंदरता को बनाए रखने के लिए सभी से अपील करते हुए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने को कहा। आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरह से आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, अलग-अलग जगह में जो अवेयरनेस कैंपेन है वो चल रहे हैं। इस समय हम यूनिवर्सिटी में मौजूद है और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की तरफ से जो है वो प्लांटेशन जो चल रहा है और अलग-अलग अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे प्लांट जो है वो लगा रहे हैं और जो आज की ज़रूरत जो है और आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट की तरफ से आज इन्वायरमेंटल डे पे जो है वो प्लांट लगाए जा रहे हैं और ना ही सिर्फ आज के दिन बल्कि रोज़ हमें हर दिन जो है वो पूरे साल प्लांट जो है वो लगाने चाहिए। सर थोड़ा पानी डाल दो ना। तो हम जैसा आज देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है दिन ब दिन कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। 47 डिग्री कहीं कहीं पे तो ये है कि 50 डिग्री तक बढ़ता जा रहा है, जिसका मेन रीज़न ये है कि सबसे पहले जो है हमारे जो यहाँ पे जो है पेड़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा कटे जा रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा अगर पेड़ होंगे उतना ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सही रहेगा। और ये जो है कि जैसे दिल्ली में हम देख रहे हैं कि 52 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है एक टाइम पे। वहाँ पे एक तो रीज़न ये है कि पेड़ जो हैं बहुत कम है, दूसरा रीज़न ये है कि पोल्यूशन जो है दिन ब दिन बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये भी हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारी इंक्रीज़ हो रही है, टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जो भी छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म है, कोई भी हम लोग हैं, हमारे लिए रहना जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो आज हमने यही ड्राइव लिए यहाँ पे कि पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा और हम ये ले कि हम आज जितना भी हो हमारे में रिसोर्सेज जो हैं उनको हम बचाएं, ताकि जो भी हमारी फ्यूचर जनरेशन आ रही है उनके लिए जो है वो रिसोर्सेज बचे रहें। और हमारा ये होना चाहिए कि हम रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम वो इम्पोर्टेंस उनको दें। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हमारे लिए जो है आगे जो है और भी हमारा जो है मतलब हमारी जो लाइफ है वो अच्छी रहे। और हमारे एनवायरमेंटल साइंसेस डिपार्टमेंट को कि ये इनिशिएटिव लेने को एंड ये इनिशिएटिव बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, बिकॉज पेड़ तो बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा बट हमारे उसके फ्रूट्स हमारे आने वाले जनरेशन, वेदर इट इज़ अ फ्रूट इन रियल सेंस और इट इज़ इन जनरल, बिकॉज वही नहीं है कि जी ये फ्रूट ट्री इन्होंने प्लांट की है, एक तो वो फ्रूट खाने के लिए भी है बट अदरवाइज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट बात है कि जी हम पेड़ उगाएं और प्लांट्स को हम नर्चर करें एंड उनसे बातें करें ताकि वो अच्छा नर्चर हो और हमारे एनवायरनमेंट जो क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं, जो ये सारा कुछ हो रहा है उसमें हमारे ये ऐड करें इन आर सिस्टम कि जी हमारा सिस्टम वुड बिकम मच बेटर एंड आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के इस टाइम में। आप देखिए जैसे गर्मी बढ़ रही है इतनी सख्त, हमारे बहुत सारा रीजंस आर बिकॉज हमारे बड़े सारे फॉरेस्ट कट गए, फॉरेस्ट में फायर हो रहे हैं और फॉरेस्ट जा रहे हैं इस गर्मी से एंड वो हमें प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस पर उजाला सिग्नेस जेके मेडिसिटी अस्पताल द्वारा वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया।
इस दौरान एमडी डॉक्टर हरमीत सिंह सहित कई अनुमानित व्यक्तियों ने भी इस मौके पर पौधारोपण किए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पृथ्वी को हरित रखने और ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए हमें इसके लिए आगे आना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि आए दिन जंगलों की कटाई के कारण पृथ्वी पर उसकी सुंदरता बढ़ाने वाले वृक्षों की संख्या लगातार घटती जा रही है और आज उसी का नतीजा है बढ़ता हुआ तापमान, जिसे हम लोग भुगत रहे हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। देश को बचाना है, पेड़ को लगाना है। देश को बचाना है, पेड़ को लगाना है। देश को बचाना है, पौधों को लगाना है। देश को बचाना है, पौधों को लगाना है। जोर से, देश को बचाना है, पौधों को लगाना है। पौधों को बचाना है, पौधों को लगाना है। देश को बचाना है। सेव लैंड, सेव लैंड, सेव लैंड, सेव प्लांट। देश को बचाना है। देश को बचाना है। सर डालो। मोर प्लांटेशन, मोर लाइफ, मोर प्लांटेशन, मोर लाइफ। सामने सामने। मैं बैठ के देख, मैं बैठ आप लगा दिया। सबसे पहले मैं लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि लोगों ने इस दिन को याद रखा। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट डे हमारे लिए। आज उजाला सिग्नेस जेके मेट सिटी टीम, जो कि छन्नी में हम सिचुएटेड हैं, हमने ये एक कैंपेन स्टार्ट किया है कि हम प्लांटेशन, मोर एंड मोर प्लांटेशन यहाँ पर करेंगे जम्मू में। पहले हमने स्टार्ट अपने ही कैंपस से स्टार्ट किया। आज आप देखा आपने कि हमने बहुत सारी प्लांटेशन यहाँ की है। हम चाहेंगे कि हम लोग डिफरेंट लोगों से जुड़ें, जम्मू की जनता से जुड़ें, और हम लोग जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ इम्प्लांटेशन में जितना योगदान हो सकता है हम लोग करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग का कितना कहर हो रहा है, गर्मी इतनी बढ़ रही है। फर्स्ट टाइम दिल्ली में 50 पार किया है, जम्मू में 46-47 पहुंचा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो जंगल हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, हमारी प्लांटेशन कम हो रही है। लेकिन इसको हम बचा सकते हैं, ये हमारे हाथों में है। It is in our hands. We can save our life. We can do the more and more plantation and we can save our future. तो हमारा स्लोगन यही है, मोर प्लांटेशन मोर लाइफ। हम लोग लोगों को बचाना चाहते हैं और ये छोटा सा योगदान है उजाला सिग्नेस जेके मेट सिटी की तरफ से। आपने देखा कि हमारी पूरी टीम, डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, डॉक्टर थापा हैं, डॉक्टर वीना है, डॉक्टर रिचू है, सारी पूरी टीम, सारा स्टाफ, हम लोगों ने ये पूरा मिलके ये काम किया है और आगे भी हम ये काम करते रहेंगे। अनंतनाग में विश्व पर्यावरण दिवस NICE सेकेंडरी स्कूल श्री गुफवारा में भव्य रैली के साथ मनाया गया। इस मौके पर सम्मानित तहसीलदार ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ साथ SHO, ZDO, ZPO और BDO श्री गुफवारा ने इस रैली में भाग लिया और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। देखो जी, पूरे वर्ल्ड में आज एनवायरमेंटल डे का सेलिब्रेशन हो रही है। इसके साथ साथ हमारे स्कूल में भी हमने आज रैली निकाली है, जिसका फ्लैग ऑफ वर्दी तहसीलदार ने किया है, वर्दी ZDO साहब, वर्दी ZDO साहब, वर्दी SHO साहब, सारे यहाँ पे मौजूद थे। बच्चों को हौसला अफजाई की। मकसद ये है कि हमें अपने माहौल को साफ पाक करना है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट बच्चों के अंदर डालना है। क्योंकि अगर हम अपने लिए आज कुछ रखेंगे, लेकिन जो नई पीढ़ी हमारे आएगी उसके लिए भी हमें बचा के रखना है। और ख़ासकर जो आजकल एब्रप्टली टेम्परेचर रेज हो रहा है, यही जो हम मिसयूज़ करते हैं अपने जो हमारे रिसोर्स है अल्लाह की तरफ से, उनका हमें मिसयूज़ करते हैं, तो ये जो तापमान ये बढ़ जाता है एब्रप्टली। तो ये आज मैसेज यही मैसेज है कि जो अल्लाह ने आपको दिए हैं, जो रिसोर्स अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें और कल जाके दूसरों जो आने वाले पीढ़ी है उनके लिए भी कुछ रखें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट बच्चों के अंदर डालें। 21 बटालियन मुख्यालय परिहासपुरा पट्टन में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य
साइबर खतरों के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करना और जवानों को ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए सशक्त बनाना रहा। विशेषज्ञों ने जवानों को सलाह दी कि वे OTP साझा ना करें, ना तो अज्ञात नंबरों का जवाब दें और ना ही अज्ञात मित्र अनुरोध स्वीकार करें। जवानों को ये भी सलाह दी गई कि वे पर्सनल कवर और बोर्डिंग पास सड़कों पर ना फेंकें, अन्यथा किसी की जानकारी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसे उसको फंसा के तो जितने कोर्ट में पैसे हैं वो चले जाए। हमारे अवॉइड करना है कि भाई किस हिसाब से हमें चलना है, आज कौन से क्राइम है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। जो ही मतलब हम कोई ऑर्डर करते हैं, कोई आइटम ऑर्डर करते हैं, तो उस पर वो जो बाहर वो टैग लगा होता है, हमारा एड्रेस होता है, उसमें वो इन्फॉर्मेशन पूरी होती है। हाँ, एक साइड से पार्सल निकाला, दूसरी साइड से वो फाड़ देना चाहिए, यहाँ जला के फेंक देना चाहिए। या एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहां पे वो बोर्डिंग पास होता है, वो बाकी जो चीजें होती है, अपनी इन्फॉर्मेशन ऐसे लीक नहीं करनी है। और ये पहले देखना है, ऑथेंटिकेट करना है कि ये बंदा वाकई बैंक से है कोई या नहीं है, क्योंकि बैंक वाले कभी आपको ATM पिन और ये बाकी चीजें नहीं पूछ सकते। खाली उनके पास इतना पता होता है कि नाम क्या है क्या नहीं। बाकी ATM कार्ड का नंबर, ATM पिन और CVV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जो पीछे कार्ड की लगी होती है, वो उनको पता नहीं होता है, वो सिर्फ हमें पता होता है। इसीलिए वो ऐसे चोर फोन करते हैं, बोलते हैं हाँ ये है वो है, आप बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, वहां से बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो, तो वो ये इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। इन चीजों से हमें बचना। जब हमारे पास मोबाइल नहीं होता तो हमें किसी भी क्राइम का सामना करना नहीं पड़ता। आज हर शक्ल में है जो क्राइम चल रहा है, बिजली बिल के स्कैम में, बैंक के स्कैम में, उसके बाद गाड़ी का चालान, ई चालान के स्कैम में। जैसे आपको उधर से ई चालान भेजेंगे, जब वायर डाटा पहुंच जाएगा तो समझो फिर आप खाली हो गए। इससे हमें हर चीज़ से सावधान रहने की कोशिश करनी है। बिजली बिल का आपको अचानक बोलेंगे आपका बिजली बिल है, आपने 2-3 महीने से ये भरा नहीं है। आप बोलेंगे हाँ यार मैंने भरा नहीं था। कई लोग भरते हैं, कहीं नहीं भरते हैं। हाँ ये है वो है, तो आपको फिर उसमें बताना पड़ेगा। आपको पूछेंगे ये है OTP बताओ, ये फलानी चीज। लास्ट पे उसको बोलने लगे बैंक अकाउंट के डिजिट बताओ, वो भी बताया उसने। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270.
स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है। और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी, और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। 20 घंटे सातों दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय हिंज खबर वातनाओ समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेसी। पीडीपी सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर, जेकेसी, शालगाम, अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं सरबजीत कौर। जेकेसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर आता है इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज जेके